संयुक्त राष्ट्र आज दुनिया भर में 195 देशों को मान्यता देता है। हमारा ग्लोबल मैप कई बार बदलता है। ग्लोबल मैप में कई देश आए और बाहर हो गए। कुछ देश ने अपने नाम बदल लिए तो कुछ देश विभाजित हो गए, तो कई देशों को उपनिवेश बना दिया गया, जिसके कारण वे अपनी संप्रभुता खो बैठे। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही देशों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अब वैश्विक मानचित्र से बाहर हो गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो टॉपिक, कंट्रीज व्हिच आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस। नंबर 1, एंगोला। एंगोला अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स के लिए जुलाई 1967 से 1969 तक एक स्वतंत्र गणराज्य बना, लेकिन एंगोला के पास एक अच्छा नेतृत्व न होने के कारण 19 मार्च 1969 को ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर से एंगोला पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नंबर 2, बंगाल। बंगाल कभी एशिया का एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। यह अप्रोक्सीमेटली 1338 से 1539 तक अस्तित्व में था। यह बड़े पैमाने पर व्यापार नेटवर्क के साथ एक प्रमुख क्षेत्रीय साम्राज्य था। 16th एंड 17th सेंचुरीज के दौरान बंगालीज पीपल का लाइफस्टाइल पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस था। 1757 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यह बंगाल प्रेसिडेंसी बन गया। ब्रिटिश इंडिया ने बंगाल पर इतना भारी टैक्स लगाया कि 1770 के दशक से लेकर 1940 के दशक तक बंगाल में कई अकाल पड़े। बाद में 1947 में इस क्षेत्र को विभाजित किया गया। इसका एक हिस्सा भारत को पश्चिम बंगाल व पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल मिला। 1971 में बांग्लादेश नामक का देश पूर्वी बंगाल से ही बनाया गया है। नंबर 3, बर्मा। क्या आपने कभी बर्मी पाइथन्स के बारे में सुना है? मूल रूप से सांप बर्मा के में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, लेकिन बर्मा अब मौजूद नहीं है। यह कभी ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन 1948 में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसे बर्मा संघ कहा जाता था। बट 1989 में बर्मा का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। एक्चुअली यह एक देश ही है, बस एक अलग नाम के साथ। नंबर 4, सीलोन। इस द्वीप राज्य का इतिहास ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध का है, जब यहाँ पर सिंहली आए थे। वह समूह तब तक शांति से रहता था जब तक कि एक दक्षिणी भारतीय साम्राज्य ने सत्ता पर कब्जा नहीं किया था और 15वीं शताब्दी में यहाँ पर एक तमिल राज्य की स्थापना की थी। अगली 2 शताब्दियों तक इस पर पुर्तगालियों तथा फिर डचों का कब्जा था। 1796 में इस पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। अंततः 1948 में सिंहल ने ब्रितानियों से स्वतंत्रता प्राप्त की। अंत में 1972 में इसने अपना आधिकारिक नाम बदलकर श्रीलंका रखा, जिसका अर्थ सुंदर व महान द्वीप है। नंबर 5, सोवियत संघ। सोवियत संघ एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने लगभग 70 वर्षों तक यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण किया था। वह 1922 में स्टैब्लिश किया गया था। यह इतना विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य था कि इसे सोवियत साम्राज्य भी कहा जाता था। 1991 में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद यह 15 अलग अलग देशों में टूट गया, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोविया, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन व उज़्बेकिस्तान शामिल है। नंबर 6, टेक्सास। टेक्सास गणराज्य मूल रूप से मेक्सिको का हिस्सा था। 1835 में टेक्सास क्रांति के दौरान इसने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद 1837 में अमेरिका ने इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इस देश की सीमाएं विवादित थी। अंततः 29 दिसंबर 1845 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टेक्सास पर कब्जा कर लिया और यह अमेरिका का 28वां राज्य बना। हालांकि इसकी सीमाएं विवादित थीं, जिस कारण अगले ही वर्ष अमेरिका तथा मैक्सिको का युद्ध शुरू हो गया था।
नंबर 7, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी 1867 से 1918 के दौरान सेंट्रल यूरोप की बेहद पावरफुल कंट्री थी। इस कंट्री की शुरुआत 1867 के कॉम्प्रोमाइज में हुई थी। ये एक ताकतवर कंट्री थी, बट बाद में 1918 में हुई वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कई दिक्कतों के चलते इसका डाउनफॉल हुआ एंड ये दो देशों ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में डिवाइड हो गया। नंबर 8, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसी कंट्री थी जो अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर तक इंडिपेंडेंट थी। ये एक छोटा सा राज्य था। इस पर कई वर्षों तक राजशाही का शासन था तथा बाद में ब्रिटिश शासन। सिक्किम ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा जब तक कि यहाँ पर एक निर्णायक जनमत संग्रह नहीं हुआ था। इस जनमत संग्रह में 95% से भी अधिक वोटों के साथ भारत जीता व सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नंबर 9, तिब्बत। तिब्बत पूर्वी एशिया का एक क्षेत्र है जो तिब्बत पठार के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है। हिमालय के बीच बसा तिब्बत पृथ्वी का सबसे ऊंचा बसा क्षेत्र है। 7वीं शताब्दी से तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, बट 1950 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और 1959 में जब तिब्बत ने विद्रोह का प्रयास किया तो उसकी सरकार को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। So guys, that's all for our today's video. I hope you like this video. Do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.